हेलो बच्चों, आप कैसे हो। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आज इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 5 को लेके आए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और इसमें कुछ सवाल ऐसा भी है जो कि आप लोगों को सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों, चलते हैं पार्ट 5 की ओर। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु बी से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 एवं y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 हो तो बिंदु B का निर्देशांक क्या है। ए में है बच्चों 5 10, बी में है आपको 10 5, सी में है 5 5 और डी में है बच्चों 10 10। तो बच्चों, आप इसे बनाने के लिए सर्वप्रथम ग्राफ बनाएं, अर्थात एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक रेखा खींचें। जीरो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये यहाँ 10 मान लेते हैं। ये मान लेता हूँ कि ये 10 है। अब क्योंकि बच्चों उतना लंबा हम लाइन खींचेंगे, उससे बेस्ट है कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डाल देंगे और लास्ट में 10 लिख देंगे, क्योंकि आपको बोल रहा है कि यदि किसी बिंदु बी से एक्स एक्सिस पर डाला गया लंब की लंबाई एक्स एक्सिस ये हो गया, इस पे लंब डाले तो किसी भी लाइन पे इस तरह से ऐसे लंब डाला जाता है। तो ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर जो इस तरह से ये डाला गया है, यही लंब हुआ। तो लंब की लंबाई 10 है, तो यहाँ 10 वाई एक्सिस पे होगा बच्चों। और वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, और ये वाई अक्ष पर जो इस तरह से वाई ये वाई अक्ष हुआ, और ये वाई अक्ष पर लंब जो डाला गया है, ये वाई अक्ष पर ये हुआ लंब, तो इसका लंब ये हो गया। ये आपको 5 है, तो यहाँ 5 पे एक लाइन इस तरह से खींच दें और ये 10 के साथ ऐसे मिला दें, और यह हो जाएगा आपको बिंदु बी। यह बिंदु बी हो जाएगा बच्चों। बिंदु बी पर आपको, बिंदु बी पे जो है आपको एक्स एक्सिस में 5 है, 5 और वाई एक्सिस का 10 है, अर्थात आपका निर्देशांक बिंदु हो जाएगा 5 10, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 1 का ए। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, बिंदुओं -2 3 और 4 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या है। तो पहला ऑप्शन है 1 -2, बी में है -1 2, सी में है 1 2 और डी में है 2 2। तो बच्चों, आप इसे बनाने के लिए आपको क्या कह रहा है, बिंदु ये और मिलाने वाले मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का जब भी निर्देशांक निकालेंगे तो कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है आपका ये। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक, निर्देशांक निकालने के लिए x1 + x2/2 y1 + y2/2 लिख देंगे बच्चों। तो आपको दिया क्या हुआ है, -2 3 और तथा दिया है आपको दूसरा निर्देशांक 4 1। तो इसको मान लें x1, y1, x2, y2 हो गया। यहाँ इसी तरह से इसका मान रख दें बच्चों। तो ये हो जाएगा x1 का मान हो गया -2 प्लस y1 का मान हो जाएगा x2 का मान हो जाएगा बच्चों 4/2, y1 का मान है आपको 3 प्लस y2 का मान है 1/2। तो ये हो गया आपको 2/2, 4/2, 2 2 कट गया 1 2 2, और ये हो जाएगा आपको 1 और 2, अर्थात आपका 1 और 2, जिस भी ऑप्शन का निर्देशांक बिंदु 1 और 2 है बच्चों, वही आपका आंसर होगा, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 1 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ बच्चों, बिंदुओं 6 -5 तथा -2 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2p हो तो p का मान क्या होगा। ए में -2, बी में 3, सी में 2 और डी में -3 दिया हुआ बच्चों। तो बच्चों, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको दिया हुआ है 6 -5 तथा -2 11। तो 6 -5 दिया हुआ और एक बिंदु आपको दिया हुआ है
2p ये एक लाइन दिया हुआ है, ए बी और ये सी दिया हुआ है। ए का 6 - 5 दिया हुआ बच्चों, बी का -2 11 दिया हुआ है, और ये सी है 2p। इसको इसके मध्य बिंदु का नियामक p का मान कह रहा निकालने के लिए इसी तरह से निकालेंगे p का मान। तो p का मान जिस तरह से मध्य बिंदु का नियामक ऊपर में देखे हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2 लिखेंगे बच्चों। तो अर्थात यहाँ p = लिखेंगे आप, इसका 2 निकला हुआ है x का, p अर्थात y हो जाएगा। ये हो गया बच्चों, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये xy हो गया, आपको xy हो गया बच्चों। तो ये x और ये y हो गया। तो p बराबर आप y वाला मान हमको निकालना है, इसलिए y ही लेते हैं, y वाला निर्देशांक लेते हैं। तो y1 + y2/2 होगा बच्चों। तो y1 का मान दिया हुआ है आपको -5 + 11/2 होगा, p = अर्थात 6/2 हो जाएगा। 2 3 जा 6, p = हो जाएगा 3 आंसर, अर्थात 3 का आंसर आपका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि त्रिभुज के शीर्षों का नियामक 0 8 0 0 तथा 6 0 है तो त्रिभुज का परिमाप क्या है? तो बच्चों कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है ए में 14 इकाई, बी में 24 इकाई, सी में 100 इकाई, डी में 121 इकाई। तो बच्चों चलते हैं, कोई त्रिभुज है, कोई आपको त्रिभुज दिया हुआ है ABC 0 8 0 0 और 6 0। बच्चों आपको मांग क्या रहा है? आपको मांग रहा है कि त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। आप जानते हैं बच्चों, किसी भी चीज़ का परिमाप ज्ञात करने के लिए उसके सभी भुजाओं को जोड़ना होता है। तो आपको यहाँ निर्देशांक बिंदु दिया हुआ है, आप निर्देशांक बिंदु से त्रिभुज की भुजा को निकालेंगे। त्रिभुज की भुजा को निकालने के लिए आप बच्चों निकालें AB = आप फॉर्मूला जो होता है x2 x1 y1 x2 y2, इसको x3 y3 भी लिख सकते हैं, या इस तरह से इसको लेंगे तो x2 y2। ये जो दो निर्देशांक बिंदु लेंगे उसमें x1 y1 x2 y2 लिखेंगे बच्चों। तो उस तरह से इसको वैसे x3 y3 लिख दीजिए, कोई बात नहीं है। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होगा बच्चों। तो आपको दिया हुआ है 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 8 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा बच्चों, +-8 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात यह 64 हो जाएगा, बराबर 8 हो जाएगा। आपको ए भी 8 निकल गया। BC निकालें बच्चों, उसी तरह से BC निकालेंगे तो √6 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर = हो जाएगा आपको, ये 0 का 0 6 का 6 स्क्वायर = √36 बराबर 6 हो जाएगा बच्चों। अब आप यहाँ AC निकाल लें बच्चों। AC जब निकालेंगे तो √ ये और ये लेंगे, तो 0 माइनस इसको x2 0 - 6 या 6 - 0 बात वही होता है बच्चों, स्क्वायर प्लस 0 - 8 का स्क्वायर कर दीजिए। ये हो गया आपको 36, 0 में से -6 गया, -6 का स्क्वायर 36, -8 गया तो ये 64 हो जाएगा बच्चों। ये √100 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा वर्गमूल। आपको जब परिमाप निकालना होगा बच्चों, तो परिमाप निकालने के लिए AB + BC + AC, त्रिभुज का परिमाप
बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होगा बच्चों। 6 प्लस 8 प्लस 10 होगा बच्चों, अर्थात यह 24 इकाई हो जाएगा आंसर। 24 इकाई होगा बच्चों, अर्थात 4 का आपको आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा बच्चों। फाइव का क्वेश्चन है बच्चों, किसी त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा जबकि इसके दो शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक -3 1 एवं 0 -2 तथा केंद्रक का मूल बिंदु पर है। केंद्रक का निर्देशांक केंद्रक व मूल बिंदु पर है। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ ए में -3 -1, बी में दिया है -3 1, सी में दिया हुआ है बच्चों 3 1 और डी में दिया है 3 -1। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस सॉरी ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस है। इस तरह से एक त्रिभुज खींच देते हैं। तो यहाँ ये केंद्रक आपको मूल बिंदु पर है, ए बी सी एक त्रिभुज खींच देते हैं, ये केंद्रक आपको मूल बिंदु पर है, अर्थात इसका केंद्रक 0 0 हो जाएगा बच्चों। और एक निर्देशांक दिया हुआ -3 1 और दूसरा आपको दिया हुआ है 0 -2 दिया हुआ। इसको ये निर्देशांक मान लीजिए आपको निकालना है। तो इसका निर्देशांक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x3 y3 निकालना है बच्चों। तो आप जानते हैं कि मूल बिंदु बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है बच्चों। तो आपको यहाँ मूल बिंदु की जगह पे 0 लिखिए, x1 का मान ये x1 y1 ये हो जाएगा आपको x2 y2। तो यहाँ x1 हो गया -3 प्लस x2 हो गया 0 और x3 का मान निकालना है, बाई 3 कर दीजिए। 0 × 3 = -3 प्लस x3, क्योंकि 3 में 0 को जोड़ेंगे तो -3 में यदि 0 को जोड़ेंगे तो -3 ही होगा बच्चों, और ये हो जाएगा 0। 0 = -3 प्लस x3। अब ये -3 को इधर ले आएंगे तो +3 हो जाएगा बराबर x3। x3 का मान हो गया आपको 3 बच्चों। उसी तरह से आप निकालें 0, मूल बिंदु आपको 0 है, y1 आपको 1 दिया हुआ है और y2 आपको -2 दिया हुआ है, और y3 का आपको मान निकालना है, बाई 3 कर दीजिए। 0 × 3 बराबर 1 - 2 प्लस y3। तो ये हो जाएगा आपको 0 = 1 में से -2 गया तो -1 प्लस y3। देयरफॉर y3 = उसी तरह से आप लिख सकते हैं 1 पॉजिटिव में। आपको निकालना क्या है बच्चों, x3 y3। तो x3 y3 हो गया आपको 3 1, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 5 का बच्चों 3 1। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। नियामक 2, k-3 तथा 4, -7 को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है, तो k का मान क्या है, या k का मान क्या होगा। ए में है -6, बी में -2, सी में -10 और डी में 10 है बच्चों। इसे बनाने के लिए आपको बच्चों पहले आपको जानना पड़ेगा झुकाव क्या होता है। झुकाव ठीक है, तो झुकाव m ये माना जाता है, और m का ये एक फार्मूला होता है बच्चों। ये थोड़ा सा एडवांस हो आप लोगों के लिए, ये हो गया थोड़ा सा टफ हुआ, लेकिन ये फार्मूला याद रखिएगा, y2 - y1 बाय x2 - x1 होता है बच्चों। यहाँ 2 k-3 और 4 -7 दिया हुआ, ये x1 y1 x2 y2 हो गया बच्चों। आपको m बराबर दिया हुआ है 3, m मतलब झुकाव हो गया, बराबर यहाँ 3 आप लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ 3 लिखिए, और y2 का मान दिया हुआ आपको -7 k-3 बच्चों, बाय x2 का मान दिया हुआ आपको 4 -2, अर्थात ये हो जाएगा आपको हो जाएगा
-7 -k+3/2 = 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 × 2 = -7। -7 में से 4 जाएगा तो सॉरी -7 में से 3 जाएगा तो बच्चों यहाँ बचेगा 4 माइनस के, ये 6 हो गया। इसको इधर ले आए बच्चों, माइनस है तो ये +4 हो जाएगा बराबर -k। देयरफॉर -k = 10, k = -10। इसको लिख सकते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 10, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा बच्चों -10। आपका आंसर हो जाएगा बच्चों -10। k का मान हो जाएगा, k का मान मांग रहा है बच्चों, तो k का मान आपको हो जाएगा -10। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुएं 5 -2 और -3 से समदूरस्थ है तो वह कौन है। ए में दिया हुआ है 0 -2, बी में दिया हुआ -2 0 और सी में दिया हुआ है बच्चों 2 2 और डी में दिया हुआ है 0 3 बच्चों। आपको x और y एक्सिस दिया हुआ है। जब आपको y एक्सिस दिया हुआ हो और समदूरस्थ बोले तो बच्चों आप समदूरस्थ के लिए आप जो एक्सिस दिया हुआ है वो लिख देंगे और दूसरा जो एक्सिस नहीं दिया हुआ है उसके बदले में 0, अर्थात x = 0 हो जाएगा, y का y ही होगा। अर्थात इसका निर्देशांक बिंदु, अर्थात आपको निर्देशांक बिंदु हो जाएगा बच्चों बिंदु बराबर 0y। जो एक्सिस आपको y एक्सिस दिया हुआ है तो y एक्सिस पर बिंदु, जो बिंदु इतना दिया हुआ है, और आप तो y एक्सिस दिया है तो y एक्सिस को y बिंदु लिखेंगे और x एक्सिस नहीं दिया हुआ है तो उसके बदला में मूल बिंदु 0 लिख देंगे बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको समदूरस्थ के रूप में बनाने के लिए करेंगे, जब ये लाइन कोई इस तरह से है मूल बिंदु पर, इससे समदूरस्थ मांग कह रहा है, मान लीजिए ABC दिया हुआ है, तो आप जब समदूरस्थ मांगेगा तो AB बराबर BC होगा। यहाँ AB बराबर आपको BC हो जाएगा बच्चों। समदूरस्थ का अर्थ यह हुआ समान दूरी पर। तो इसको क्या करेंगे, AB² बराबर BC² भी लिख सकते हैं बच्चों। तो AB का अर्थ हो गया √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर = उसी तरह से यहाँ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होगा बच्चों। तो इसको 0y लिखें। इसको आपको दिया हुआ है 5 - 2 और ये दिया हुआ आपको -3 2। तो आप यहाँ x1 के बदला में क्या लिखें, √5 - 0 ए बी ले रहे हैं पहले बच्चों, ए बी प्लस इसको x1 इसको y1 x2 y2 लिखेंगे ए बी लेने पर। अब इसका जो है आपको y2 y माइनस प्लस माइनस प्लस 2 हो जाएगा बच्चों, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर = अब आप BC लेंगे तो BC में x2 - 3 -0 का स्क्वायर प्लस y2 2 - y का स्क्वायर √अंडर। दोनों तरफ वर्क करने पर तो ये हो जाएगा बच्चों √5 का स्क्वायर प्लस y² प्लस 4y प्लस 4 a प्लस b का होल स्क्वायर पे बच्चों बराबर ये हो जाएगा आपको, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। उसी तरह से आप यहाँ लिखें -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4 -4y प्लस y² लिखें बच्चों। यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि दोनों तरफ वर्क करने पर लिखा हूँ मैं। तो जब ये वर्ग होगा तो इसका रूट समाप्त हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ लिख दीजिए 25 5 का स्क्वायर प्लस y² प्लस 4y प्लस 4 लिखिए = यहाँ भी लिख दीजिए 9 -9 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 - 4y प्लस y² लिखिए बच्चों। ये -y को इधर ले आइए, 4y प्लस 4y हो जाएगा = 9 प्लस 4 प्लस y², और उसके बाद बाकी जो जितना भी है सबको इधर ले आइए बच्चों। तो ये -25 हो जाएगा, आपको -y² हो जाएगा और -4 हो जाएगा बच्चों। 4 और 4 -4 प्लस 4 कट गया, -y² प्लस y² कट गया। अब 8y
इजकल टू -25 में से 9 गया तो -16 हो जाएगा बच्चों। देयरफॉर y इजकल टू हो जाएगा -16/8, 8 दूना 16, y इजकल टू -2 हो गया बच्चों। अब निर्देशांक बिंदु मांग रहा है तो आपको x बराबर 0 लिखे हैं तो y बराबर -2, तो 0 y आपका निर्देशांक बिंदु है तो 0 की जगह पे 0 और y की जगह पर -2 लिखिए बच्चों, अर्थात 0 -2, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 7 का A। 1 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, PQRS एक आयत है जिसके शीर्ष P 0 0, Q में 6 0, R में 6 2 और S में 0 2 है बच्चों। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? A में 6, B में आपको 10 और C में 16, D में 12 दिया हुआ है बच्चों। तो सर्वप्रथम आप एक आयत बनाएं और आयत में PQRS बच्चों, आप ये थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है PQR इधर क्यों लिखे S क्यों? क्योंकि आप यहाँ से जब लाइन खींचेंगे तो इस तरह से ऐसे लाइन जाएगा, इसलिए P यहाँ, Q यहाँ और R यहाँ और S यहाँ होगा बच्चों। इसका यही कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। 0 0 6 0 6 2 0 2, या आप बच्चों यहाँ से लाइन खींचेंगे तो यहाँ PQRS यहाँ आएगा, इस तरह से आएगा बच्चों, क्योंकि लाइन जो जाएगा इस तरह से जैसे जा रहे हैं तो उसी लाइन में इस डायरेक्शन में ऐसे लाइन खींच सकते हैं बच्चों। इसीलिए आपको PQ यहाँ हुआ, R यहाँ हो गया, S यहाँ हो गया। अब इसी तरह से आप कोई दो भुजा इसमें निकाल लें। दो भुजा निकालने के लिए जैसे आप बच्चों पहले PQ निकालें, PQ बराबर उसी तरह से इसको x1 y1 x2 y2, तो x1 y1 x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिखें बच्चों। तो x2 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 0 और y1 भी 0 है बच्चों, अर्थात यह 0 का स्क्वायर 0, 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर 36 बराबर 6 होगा बच्चों। अब आप ये लंब निकाल लिए हैं, लंबाई निकालिए, चौड़ाई निकालिए बच्चों। PS निकालिए, PS इजकल टू 0 माइनस 0 प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा बच्चों, ये 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 का स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा आपको सिर्फ 0 में से 0 प्लस 4 अर्थात 4 इजकल टू 2। आप जानते हैं बच्चों आयत की आमने सामने की भुजा इक्वल होता है, बराबर होता है, इसीलिए आपको इस भुजा की लंबाई यदि 6 आया, इस भुजा की लंबाई 6 आया है तो ये भुजा भी आपको 6 हो जाएगा बच्चों, और ये भुजा की लंबाई आपको 2 आया है तो इस भुजा की भी लंबाई 2 ही होगा। बना के देख लीजिएगा, उसी तरह से उतना ही आएगा। अब आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, शॉर्ट में L गुना B लिखते हैं बच्चों, अर्थात ये आपको लंबाई 6 आया और ये 2 आया, 6 दूना 12 आपका आंसर हो गया बच्चों, अर्थात आपका 8 का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया आपको आंसर 8 का बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है, ABCD एक आयत है जिसके शीर्ष A 0 0, B 8 0, C 8 6 और D 0 6 है, तो आयत का विकर्ण क्या होगा? इसमें विकर्ण मांग रहा है बच्चों। A में 10, B में 12, C में 14 और D में 16 दिया हुआ बच्चों। उसी तरह से एक आयत बनाएं आप। A B D C एक आयत है और आपको दिया हुआ है A में 0 0, B में आपको दिया हुआ है, B में आपको 8 0 दिया हुआ है, B में आपको 8 0 दिया हुआ है बच्चों, और आपको B में जब 8 0 दिया हुआ है, D में 0 6 दिया हुआ है और C में आपको 8 6 दिया हुआ है,
आपको विकर्ण जब भी होगा इस तरह से होगा और ये भी इस तरह से इस तरह से विकर्ण खींचा जाएगा। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, जब आयत दिया हुआ है उसका विकर्ण कह रहा है तो हमेशा आयत का विकर्ण इक्वल होता है। इसका नियम है कि आयत का विकर्ण AD इक्वल टू आपको BC हो जाएगा। तो आप कोई भी मान निकाल लें वही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो मान लेते हैं, सॉरी बच्चों मैं लिखने में गलती कर दिया, यहाँ D लिखिए, यहाँ C लिखिए, यहाँ 86 होगा और D में आपको 06 हो जाएगा। तो AC इक्वल टू BD आप कर सकते हैं। विकर्ण आयत का विकर्ण बराबर होता है। तो कोई भी आप विकर्ण निकाल लेंगे तो वो मान आ जाएगा। आप AC निकालें, AC इक्वल टू रूट अंडर लिख लीजिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिखिए बच्चों। x2 आपको दिया हुआ है 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का स्क्वायर कीजिए। तो ये 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 8 और 6 का स्क्वायर 6, क्योंकि 8 में से 0 जाएगा 8, 6 में से 0 जाएगा 6। ये हो जाएगा बच्चों 64 प्लस 36 इक्वल टू, यह हो जाएगा आपको रूट अंडर 100 इक्वल टू 10। आपको देख लीजिए 10 किसका आंसर है, अर्थात 9 का A आपका आंसर होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर A आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों आज का अंतिम सवाल है सवाल नंबर 10 बिंदुओं 3, 4 और -2, 2 को मिलाने वाले, सॉरी बच्चों, बिंदुओं 3, 4 और -2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या है होगा। A में है 1, 1, B में है 1, 2, C में है 1/2, 2 और D में है 1/2 और 3। तो आप एक लाइन खींच लें, ये A, B और यहाँ C लिख दें। ये 3, 4 आपका निर्देशांक है, ये -2, 2 निर्देशांक है और इसको XY मान लें। अब XY निर्देशांक निकालने के लिए XY निर्देशांक बराबर आपको x1 प्लस y1/2, सॉरी x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 होगा बच्चों। अब इसको आप x1 y1 माने बच्चों, इसको x2 y2 माने। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। x1 y1 x1 और x2 3 -2 प्लस -2/2 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये 3 है x1 और x2 है -2, प्लस और -2 हो जाएगा। y1 आपको दिया हुआ है क्या 4 और y2 दिया हुआ है 2/2 होगा बच्चों, अर्थात आपका हो जाएगा यहाँ 1/2, 6/2, अर्थात 1/2, 2 3 जा 6 और 3 हो जाएगा बच्चों। 1/2 और 3 जो आंसर जिसमें दिया हुआ है वही आपका आंसर होगा बच्चों, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D आपका आंसर होगा बच्चों। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तथा मेरे इस तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।